नमस्कार। सभी राम भक्तों को राम राम। आज के इस अंक में बालकांड में प्रताप भानु प्रसंग में कुछ और बात करना चाहूँगा। प्रताप भानु, उसके भाई अरिमर्दन और मंत्री धर्मरुचि ने परिवार सहित निशाचर होने का श्राप ब्राह्मणों से पाया। अगले जन्म में तीनों निशाचर हुए। प्रताप भानु ने रावण के रूप में अवतार लिया, अरिमर्दन ने कुंभकर्ण के रूप में अवतार लिया। ये दोनों अवतार भीषण थे, दोनों ने भीषण पाप कर्म किए। धर्मरुचि ने विभीषण के रूप में अवतार लिया। विभीषण माने धर्मरुचि की रुचि भीषण कर्मों में नहीं थी, उसने विष्णु भगत के रूप में अवतार लिया। तीनों के कर्म वैसे ही थे। रावण और कुंभकर्ण घोर पाप कर्म में अपने आप को रति किए हुए थे, जबकि विभीषण की भगवान के चरणों में प्रीत थी। तीनों ने बहुत कड़ा तप किया और वरदान पाया। रावण ने कामना की कि मनुष्य और वानरों के अलावा वो और किसी से न मरे। कुंभकर्ण ने 6 मास नींद का वरदान पाया और विभीषण ने फिर भगवान के पदों में प्रीति का वरदान पाया। प्रश्न यह उठता है कि तीनों निशाचर हुए, पर उनके कर्म अलग अलग हुए। रावण और कुंभकर्ण के कर्म निशाचरी कर्म हुए और विभीषण की भगवान के पद में प्रीति रही। उन कर्मों के फलस्वरूप उनकी कामनाएं भी अलग अलग रहीं। रावण और कुंभकर्ण की कामनाएं आसुरी रहीं, जबकि विभीषण की कामना फिर प्रभु के पदों में भक्ति की कामना रही। इन कामनाओं के फल भी उन्होंने अलग अलग पाए। विभीषण जीवन में ही राम की शरण में पहुंच गए और रावण और कुंभकर्ण ने मृत्यु पाकर भगवान को पाया। ऐसा क्यों? तीनों को श्राप एक सा मिला, पर तीनों के कर्म अलग अलग हुए। तीनों को उन कर्मों के फल अलग अलग मिले, अलग अलग कामनाओं के रूप में, और उन कामनाओं के फलस्वरूप फिर उनके कर्म अलग अलग रहे और उन कर्मों का फल फिर उन्हें अलग अलग मिला। अगर इस प्रश्न पे विचार करेंगे तो पाएंगे कि इसका कारण न तो ब्राह्मणों का श्राप और न उनका एक वंश में जन्म, ये कारण नहीं। उनके अलग अलग कर्मों, अलग अलग कामनाओं, अलग अलग फलों का मूल कारण था उनका तीनों का स्वभाव। धर्म रुचि का स्वभाव था धर्म में रुचि का, और उसी के अनुसार उसने कर्म किए
और उसकी कामनाएं रहीं और उसका फल मिला। प्रताप भानु और अरिमर्दन का स्वभाव बिल्कुल अलग था, जो कि उनके नाम से ही स्पष्ट होता है कि पर को ताप पहुंचाने वाले और अपने शत्रुओं को मौत देने वाले। उसी के हिसाब से उनके कर्म हुए और उनके फल मिले और उनकी कामनाएं रहीं। तो मानव जीवन में जो कर्म हैं और उनके फल हैं, वो मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करते हैं। अब स्वभाव क्या? स्वभाव का सीधा सीधा मतलब है कि स्व, मैं के बारे में मेरा क्या भाव है, मतलब मैं अपने आप को क्या कहता हूँ। अगर मैं अपने आप को धर्म रुचि कहता हूँ तो मेरी धर्म में रुचि होगी, मैं धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त होऊंगा। अगर मैं अपने को अरिमर्दन कहता हूँ तो मैं अपने शत्रुओं के मर्दन में प्रवृत्त होऊंगा। अगर मैं अपने को प्रताप भानु कहता हूँ तो मैं दूसरों को पीड़ित करने में प्रवृत्त होऊंगा। ये स्वभाव, ये नाम जो हम अपने आप को देते हैं, वो हमारे कर्मों को प्रभावित करता है और उनके फलों को भी प्रभावित करता है, और उनके फलस्वरूप जो कामनाएं या वासनाएं जन्म लेती हैं उनको भी प्रभावित करता है। तो स्वभाव से कर्म और कर्म से वासनाएं और वासनाओं से फिर कर्म का ये जो चक्र है, इसमें हम फंस जाते हैं मूलतः अपने स्वभाव के कारण। तो प्रश्न ये है कि इस स्वभाव को अगर बदलना चाहें तो कैसे बदला जाए? तो इसका उत्तर ये कि स्वभाव को अगर आप बदलना चाहते हैं तो स्वदर्शन करें। स्वदर्शन मतलब अपना दर्शन, आत्मावलोकन, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप अपना स्वदर्शन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक कड़ी मिली है जिससे कि आप अपने कर्मों को प्रभावित कर सकते हैं और कर्म फलों को प्रभावित कर सकते हैं। इस बात पे थोड़ा गौर करें। धन्यवाद। नमस्कार।